बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ चिया सीड मास्क, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक दफ़ा अप्लाई करेंगे आप तो उसके बाद आपको रिजल्ट इसके फील हो जाएंगे। और ये तकरीबन आप इसको ये कहेंगे कि ये टू टोन स्किन जो है आपकी लाइट हो जाएगी। और ज़ाहिर है इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती एक दफ़ा अप्लाई करने से, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है और इसके अलावा ये स्किन टैनिंग को दूर करता है। जिनकी स्किन पैची है, अनइवन स्किन टोन है, उसको भी नॉर्मल करेगा, बिल्कुल इवन कर देगा और आपकी कलर को बहुत इन्हेंस कर देता है फास्ट एप्लीकेशन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है, वैसे तो मार्केट से आपको मिल जाएगा लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी मैं इसको घर पे रेडी करूँगी तो मैं इतना सा तकरीबन आधी चम्मच लूँगी और उसको मैं भिगो के रख दूँगी अरके गुलाब में। साथ साथ आपको मेरी उंगलियाँ भी नज़र आ रही हैं, साया नज़र आ रहा है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल। अरके गुलाब में भिगो के इसको रख दूँगी और ये फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या करना है ये फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसको अभी रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये फूलेगा नहीं। फूलेगा आप कितने टाइम में, ये 5 से 7 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, लेकिन इसको फुलाना है। इतनी देर में कुछ और काम कर लेते हैं हम लोग। जी जनाब, मास्क सॉरी मास्क कह रही हूँ, है तो मास्क ही ना। तो ये जो है तुखमलंगा, ये तो फूल चुका है और सही पूरी तरह फूल गया है। अब इसको मैं डालूँगी जार में, ठीक है। इसके अंदर जार में डाल के फिर मैं दूध डालूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। दूध इतना डालेंगे ना जिसमें ये आराम से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि ऐसे लेगा भी नहीं, बहुत ऐसे ही होता है चिपकू सा और अजीब सा ना। इसमें तकरीबन 2 चम्मच दूध डाल देते हैं, आपके सामने डालती हूँ। तो अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैं एवियन कैप्सूल भी डालूँगी, एक पूरा डाल देते हैं और फिर से इसको ग्राइंड करूँगी। ये थोड़ा थिक हो गया था और सही से ग्राइंड नहीं हुआ तो मैंने 2 चम्मच और दूध डाल दिया। तो आप भी इसको ज़रूरत के मुताबिक दूध को बढ़ा सकते हैं, दूध की क्वांटिटी को। ये जितना इसे ग्राइंड होना था हो चुका है और अब इसको निकाल लेते हैं। ये जो है ये आपका तकरीबन 2 से 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा भी चल सकता है। आपने इस तरह करना है कि अगर आपका मास्क बच जाए तो आपने इसको दोबारा से इसी तरह के गुलाब या दूध में डाल के तो आपने इसको दोबारा से कर लेना है ग्राइंड, ताकि जो है ये फिर स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। क्योंकि ये फ्रिज में रहेगा तो उम्मीद है कि ये जो है फिर ऐसे थिक सा और जुड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप दोबारा इसको ऐसे घुमा लें ग्राइंडर में डाल के। ये इसको ऐसे थिक सा करके लगा देते हैं और इसके साथ मैं फेस पे भी अप्लाई करूँगी और इसका रिज़ल्ट फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 से 20 मिनट तक इसको लगाए रखेंगे और इसको फिर ताज़ा पानी से वॉश कर देंगे। इसको अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को आपने साफ़ कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, इसके बाद इसको अप्लाई करना है। मास्क ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। जी जनाब, ये देखें और इसका कलर आप देखें, इतनी ज़बरदस्त स्किन हो जाती है ना एकदम से, इतनी सॉफ्ट और इतनी स्मूथ हो जाती है इस मास्क के लगाने के बाद। ये मार्केट से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मार्केट वाला जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो ज़ाहिर अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हमारी व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है उनको भी तो ब्यूटी चाहिए ना। तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो ये सिंपल मास्क अप्लाई करें अपने फेस पे और इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आप नोट करें। इतनी खूबसूरत स्किन हो जाती है। जिन लोगों के चेहरे पे झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं,
वो ये अप्लाई करें। और अगर आपने कहीं जाना है तो जाने से पहले इसको अप्लाई करें 20 मिनट के लिए। इसके बाद इसको ड्राई होने पे 20 मिनट का टाइम होता है। अगर ड्राई नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, आप इसको वॉश कर लें। वॉश करना ज़रा मुश्किल है, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप नेल्स के साथ ना उतारें, अदरवाइज़ आप ऐसे इसको इस तरह करके यूँ करके उतार सकते हैं अपनी स्किन को वेट करके। ओके, या फिर स्पंज के साथ आप इसको उतारें। उसके बाद जो स्पंज है वो आपका इतना ख़राब हो जाता है कि आप दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको मजबूरन फेंकना पड़ता है। इसलिए कोई छोटा सा इस तरह का स्पंज आपने यूज़ करना है जो कि एक्सपेंसिव ना हो और उसको वेस्ट करने में आपको कोई मसला ना हो। वो आप स्पंज लें और उससे आप चेहरे को क्लीन कर लें। मास्क को आप रिमूव कर दें फेस से, और जैसे जैसे आप मास्क को रिमूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त स्किन नीचे से आ रही है। बहुत ही खूबसूरत स्किन हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत ही इफ़ेक्टिव और मैजिकल मास्क है ये, और बनाना इंतहाई आसान है। बाज़ार में आप जाएं तो हर जगह तुख मलंगा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके आप बीज लें और मौज करें इस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट किया करें और लाइक भी किया करें। जब वीडियो देख रहे होते हैं तो सामने ही लाइक का बटन होता है, उसको अगर आप पुश कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा दिल खुश हो जाएगा और मुझे सपोर्ट मिल जाएगी आपकी। और साथ ही अगर आप जो है सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो इस डर से नहीं करते कि बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं हर दूसरे दिन, मतलब कि आज अगर वीडियो मैंने की है तो परसों मैं वीडियो डालूंगी। इस तरह करके एक दिन के वक्फे से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपको मेरी वीडियो के बार बार नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तंग नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ मैं आपके लिए आती हूँ, खुद टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाथों पे जो रिज़ल्ट है वो ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन जो स्किन पे आप उसको फील करते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।